हेलो एवरीवन, आज हम नी पेन पर योगा करेंगे। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का ब्लॉक है, योगा ब्लॉक है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी पिलो या फिर टॉवल को फोल्ड कर कर भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम इस पर बैठेंगे। तो बैठ जाइए, आपके पास ब्लॉक है तो उस पर बैठ जाइए। अदरवाइज टॉवल जो भी आपके पास अवेलेबल है, ब्लैंकेट टॉवल, उस पर बैठ जाइए। बैठकर ही हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। हैंड्स वार्म अप के साथ स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को सामने लाएंगे और मुट्ठी बनाएंगे और खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने अंगूठी को अंदर ले जाइए, फिस्ट बनाइए एंड रोटेट योर रिस्ट्स। 1 2 3 4 and 5. Opposite side. 1 2 3 4 and 5. सामने की ओर फैलाएंगे and touch your shoulders. 1 2 3 4 and 5. कंधों को रोटेट करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए कोहनी को टच करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाएंगे। 2 3। आप अपनी स्पीड के हिसाब से मूव कर सकते हैं। 4 एंड 5। ऑपोजिट साइड। इसमें भी सांस भरते हुए हाथ ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे। मैं साइड में दिखा रही हूँ। सामने की ओर फैला लेंगे। अब आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये जो ब्लॉक है ये आप अपने पैरों के नीचे रख सकते हैं या अपने घुटनों के नीज के नीचे रख सकते हैं। मैं बिना ब्लॉक के कर रही हूँ। तो दोनों पंजों को अपनी तरफ लाएंगे एंड बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों एंकल्स को अपनी तरफ लेकर आएंगे एंड स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। rotate your ankles. 1 2 3 4 and 5. Opposite side. 1 2 3 4 and 5. Now अपने हाथों को अपनी थाई के नीचे ले जाइए और अपने पैर को इस तरह से पकड़ लीजिए। अपनी तरफ लेकर आइए पैर को और बाहर की तरफ ले जाइए। जब बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तो पैर जमीन पे नहीं जाएगा। 1 2। इसी तरह से हम अपने घुटने को चलाएंगे। इसके आप और भी काउंट कर सकते हैं। मैं सिर्फ 5 काउंट करके आपको दिखा रही हूँ। दूसरे पैर के साथ करेंगे। अब अपने राइट पैर को पकड़िए और जितना हो सके उठा दीजिए कंफर्टेबली। जितना आप उठा सकते हैं, जितना ऊपर ला सकते हैं उतना ले आएंगे। अपने पैर को लगातार देखते रहिए, कमर को सीधा ही रखिएगा। यहीं पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। घुटने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लंबी और गहरी सांसें लेते रहिए। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखेंगे। दूसरे पैर के साथ यही करेंगे। सांस भरते हुए पैर को ऊपर ले जाइए। जितना ऊपर उठा सकते हैं, शायद आप इतना ही ले पा रहे होंगे या फिर इतना ही जा रहा होगा। जहां भी आपका कंफर्टेबल पॉइंट है वहीं तक अपने पैर को ले जाइए।
सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखेंगे। चलिए अब हम बैठते हैं थोड़ी देर दंड आसन में। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, अपनी कमर को सपोर्ट दे दीजिए अपने हाथों का, और अपने पंजों को अपनी तरफ करके बैठ जाएंगे। थोड़ी देर इसी तरह बैठेंगे, कमर सीधी रहेगी, पैर दोनों सीधे रहेंगे। लेफ्ट लेग को मोड़कर अपनी राइट थाई के पास रखेंगे। जानु शीर्षासन करेंगे। राइट पैर के टोस आपकी तरफ होंगे। सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाइए, जितना ऊपर उठा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए ऊपर ही देखते रहेंगे, कमर सीधी रहेगी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आइए और अपने टोस पर रख दीजिए। टोस पर कर सकते हैं, यहाँ आप कर सकते हैं, इट इज बेटर। आप सिर्फ एंकल तक पहुंच पा रहे हैं वो भी अच्छा है, घुटने तक पहुंच पा रहे हैं वो भी अच्छा है। जहां भी आप कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं वहां पहुंचेंगे। मे बी आप यहाँ हो या यहाँ हो, पर ध्यान हमें क्या रखना है कि हमारी कमर सीधी रहेगी और हम ऊपर की तरफ देखते रहेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाएंगे और सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। अब राइट पैर को अपने लेफ्ट थाई के साइड में रखेंगे। लेफ्ट लेग की टोस आपकी तरफ, सांस भरते हुए हाथों पर, कमर सीधी, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर देखते हुए, ऊपर की ओर देखते हुए अपने टोस को पकड़िए। जो भी आपका कंफर्टेबल पॉइंट है, आपकी एंकल्स, आपके नीज, काफ, जो भी आपका कंफर्टेबल पॉइंट है। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। अब यहीं से हम नवासन करेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा पास ले आइए, अपनी थाइस को नीचे से होल्ड कर लीजिए। सांस भरते हुए कमर पीछे जाएगी, चेस्ट अप, ताकि आपकी बैक सीधी रहे, और सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे। ट्राई करेंगे कि शिन हमारी पैरेलल हो फ्लोर के। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इट्स फाइन, हम इतना ही रह सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इस तरह से हम रुकेंगे। चाहे तो अपने हाथ भी छोड़ सकते हैं। पैर को फिर से पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट आसन की तरफ, शवासना। उसके लिए आराम से पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में डिस्टेंस बना लीजिए अपनी मैट जितना। हैंड्स विल बी अवे फ्रॉम योर बॉडी, आपकी बॉडी से दूर रहेंगे हाथ, और आपकी पाम्स, आपकी हथेलियां ऊपर की तरफ फिक्स करेंगे। कंफर्टेबली इस आसन में आप लेट जाइए और पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स्ड अवस्था में ले जाइए। कोशिश करिएगा कि अपने शरीर के हर हिस्से को एकदम ढीला छोड़ दें, ताकि कहीं पे भी शरीर में किसी भी जगह पर कोई स्ट्रेस ना हो। आप इस आसन में जितना चाहे उतनी देर तक रुक सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ प्रैक्टिस करने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते।